दोस्तों, करीब रात 1:30 बजे एक लड़की अपने घर की तरफ जा रही थी। उसके कानों में हेडफोन थे, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे बने एक पुराने खंडहर पर पड़ी। वहां लगी स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उसे एक आदमी दिखाई दिया। लेकिन उस आदमी की सबसे डरावनी बात उसका चेहरा नहीं था। उसका कमर के नीचे का पूरा शरीर ही गायब था। वो आदमी जमीन पर बैठा था, हाथ में शराब की बोतल थी और बिना पलक झपकाए उस लड़की को देख रहा था। लड़की ने डर कर वहां से भागना शुरू किया, लेकिन उसे क्या पता था, उस रात उस खंडहर में जो चीज उसका इंतजार कर रही थी वो सिर्फ एक भूत नहीं था। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो तब शुरू हुआ जब उसके सामने एक ऐसी औरत आके खड़ी हुई जिसका चेहरा ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के कल्याणपुर नाम के एक छोटे से इलाके से। यहीं पर सुमित मुखर्जी का जो एक संयुक्त परिवार था वो रहा करता था। परिवार में लगभग 3 पीढ़ियों के लोग रहा करते थे। घर बहुत पुराना था, इतना पुराना कि परिवार के बुजुर्ग लोग भी ठीक से नहीं बता पा रहे थे कि इस घर की नींव आखिर कब पड़ी थी। कहा जाता है कि उसके दादा के दादा भी इस घर में रहा करते थे। घर बहुत बड़ा था, लेकिन अब उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। बारिश होते ही छत से पानी टपकने लगता, दीवारों से पेंट की परतें निकलती रहती, कभी नल खराब, कभी दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज करता हुआ बंद होता, और कई बार तो रात में घर के किसी कोने से ऐसी बदबू आती जिसका कोई कारण समझ ही नहीं पाता। परिवार ने कई बार मरम्मत करवाने की सोची, लेकिन पुराना पुश्तैनी घर था, उसे छोड़ना और किसी के लिए आसान नहीं था। इसी परिवार में रहती थी रिया। 24 साल की रिया पढ़ाई में बेहद होशियार थी। उसकी डिग्री अच्छी थी, कम्युनिकेशन भी शानदार था, इंटरव्यू भी अच्छे से देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार आखिरी समय पर उसका सिलेक्शन रुक जाता। एक कंपनी में उसका सिलेक्शन भी हुआ, एचआर ने उसे पसंद भी किया, लेकिन वहां से कोई ऑफर ही नहीं आया। दूसरी कंपनी में फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां भी फाइनली रिजेक्शन ही झेलना पड़ा। तीसरी कंपनी में तो खुद एचआर ने कहा, आपकी प्रोफाइल हमें इतनी अच्छी लगी, लेकिन हम आपको सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। रिया अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, हो सकता है इस घर में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से तेरी जिंदगी रुक गई है। रिया हंस पड़ी। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन घर के काफी बुजुर्गों ने एक फैसला लिया। कुछ दिनों के लिए यह घर छोड़कर किसी दूसरे मकान पर रहा जाए, तो देखते हैं फिर क्या होता है। क्या रिया की जिंदगी में कोई बदलाव आता है? उसके बाद उन्हें किराए का एक मकान मिल गया, पुराने घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर। घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा था। सब लोग खुश थे। उन्हें लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन घर में आने के कुछ दिनों बाद ही रिया की माँ को संध्या में अजीब अजीब से सपने आने लगे। हर रात लगभग एक जैसा सपना। वह खुद को एक अकेले कमरे में खड़ी देखती, सामने कोई खड़ा रहता, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, और हर बार एक ही आवाज आती, घर को अकेला छोड़ो। संध्या घबरा कर उठ जाती, पसीने से पूरी तरह भीग जाती। उन्होंने परिवार को भी बताया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। एक रात उन्होंने सोने से पहले भगवान से कहा, अगर इन सपनों के पीछे कोई वजह है तो मुझे साफ साफ दिखाइए। उस रात सपने से पहले ज्यादा और सपना साफ हो गया। उन्होंने अपने पुराने पुश्तैनी घर के बुजुर्गों को वहां देखा। उनमें से एक ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने घर बंद कर दिया, लेकिन घर ने तुम्हें नहीं छोड़ा। संध्या की नींद खुल गई। उस दिन इतनी तेज उसका दिल धड़क रहा था जैसे कमरे के अंदर कोई दौड़ रहा हो। सुबह उन्होंने सबको सपना बताया।
परिवार के बुजुर्गों ने इसे संयोग नहीं माना। उन्होंने फैसला किया कि दिन में पुराने घर में रहेंगे और रात में हम नए घर में चले जाएंगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और अजीब बात, रिया के इंटरव्यू फिर से आने लगे, एक के बाद एक। कुछ ही दिनों में उसके पास 4 से 5 कंपनियों के ऑफर आ गए। अब परिवार खुश था। उन्हें लगा शायद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असली मुसीबत की अब शुरुआत हुई थी। रिया ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन त्योहारों के मौसम आते ही शहर में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। कई रातों में रिया को घर पहुंचने में करीब 12:30 या 1 भी बज जाया करते। उसका नया घर एक लंबी सुनसान गली के आखिरी हिस्से से होकर के गुजरता था और उस गली की सबसे डरावनी बात यह थी कि गली के बीचों बीच एक पुराना खंडर था। लोग कहते थे कई साल पहले उस खंडर में एक आदमी की मौत हुई है। उसके बाद वहां से रातों में रोने की आवाजें आया करती हैं। कभी कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, कभी कभी किसी औरत की चीख की आवाज, और कभी ऐसा लगता है जैसे दीवार के अंदर से कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। इलाके के लोगों ने कई बार वहां जाकर देखा, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। एक बुजुर्ग पादरी ने लोगों से कहा कि इस रास्ते पर अकेले मत जाया करो, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के चलते अब लोग भी क्या करते, कब तक अपने आप को रोकते। आखिर लोगों को अपनी जिंदगी की रोजी रोटी तो कमानी ही थी, इसलिए ऐसी जगह पर जाना स्वाभाविक था। रिया के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह हर रात उसी गली से गुजरती। अपने कानों में हेडफोन लगा लेती, गाने की आवाज और ज्यादा तेज कर लेती ताकि आसपास की कोई आवाजें उसे सुनाई ना दे। लेकिन एक रात उसका फोन बंद हो गया, बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। हेडफोन कान में लगे हुए थे, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी और पहली बार रिया को उस गली की खामोशी सुनाई दे रही थी। रात के करीब 1:30 बजे रिया खंडर के पास पहुंची। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से खंडर की तरफ देखा। वहां लगी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और पीली रोशनी में उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह खंडर के अंदर टूटे हुए दरवाजे के पास बैठा हुआ था, हाथ में शराब की बोतल। एक घूंट पीता और फिर रिया की तरफ देखता, फिर एक घूंट पीता और रिया की तरफ देखता। रिया की नजर उसके शरीर पर गई और उसकी सांसें वहीं अटक गई। उस आदमी का कमर के नीचे तो कोई हिस्सा ही नहीं था। रिया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर अचानक उस आदमी ने अपना सर थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया और मुस्कुराया। रिया के शरीर में जैसे बिजली कौंध गई। वह बिना देखे पीछे की तरफ भागी और घर पहुंचकर उसने माँ को कुछ नहीं बताया, बस कहा मम्मी थोड़ा थक गई हूं। लेकिन दोस्तों, उसी रात सोते सोते रिया को कई बार वही चेहरा दिखाई देता रहा और हर बार वह आदमी उससे कुछ कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाजें वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। अगली रात फिर देर से रिया निकली। इस बार रात के करीब 2 बज चुके थे। वह टैक्सी से उतरी। फोन की बैटरी इस समय लगभग 70% थी। उसने सोचा आज माँ को फोन करके बुला लेती हूँ। उसने जैसे ही फोन निकाला, फोन की स्क्रीन बंद हो गई। बैटरी अचानक 0% दिखाने लगी। रिया कुछ सेकंड तक फोन देखती रही। यह कैसे हो सकता है? फोन बिल्कुल नया था। उसने 2-3 बार पावर ऑन ऑफ करके फोन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूरी गली सुनसान थी। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा चल रही थी और खंडर में टूटी हुई खिड़कियां ठक 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 कर रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। रिया ने हिम्मत की और गली में चलना शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर खंडर की तरफ देखा ही नहीं, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने पहुंची, उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक सामने कोई खड़ा है। रिया रुक गई। उसकी नजर नीचे गई और उसके पैर जम गए। सामने खड़ा इंसान जिसके पैर उल्टे थे। रिया की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे धीरे से अपना सर उठाया। घने गीले बाल, सफेद कपड़े और फिर चेहरा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, चेहरा ही नहीं था।
जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ खाली जगह थी और वह औरत बिना चेहरा दिखाए रिया की तरफ बढ़ रही थी। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। रिया पीछे हटने लगी। अचानक वह औरत बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ गई। रिया ने आंखें बंद करके चिल्लाई, हे भगवान, मुझे बचा लो। उसी वक्त उसे किसी ने जोर से पीछे पकड़ लिया। रिया को लगा कि कोई उसे बचाने आया है, लेकिन अगले ही पल किसी अदृश्य ताकत ने उसको घसीटना शुरू किया। सड़क पर सीधे सर के बल। रिया चीख भी नहीं पा रही थी। कुछ ही सेकंड बाद वह अपने घर के दरवाजे के सामने आकर गिर पड़ी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। गली खाली थी, खंडर भी बिल्कुल खाली, और वह फेसलेस औरत भी गायब हो चुकी थी। उस रात रिया को तेज बुखार हो गया। सुबह तक उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने अपनी माँ को सब कुछ बता ही दिया। संध्या डर गई थी। उन्हें उस पुराने सपने की याद आने लगी। परिवार उसे एक बुजुर्ग साधु के पास लेकर गया, जो पास के एक प्राचीन काली मंदिर में बैठा करता था और वर्षों से वहां पूजा किया करता था। उन्होंने रिया को और रिया के साथ घटित पूरी कहानी उसे सुना दी। कुछ देर वे चुप रहे, फिर बोले, जिस रास्ते से तुम रोज होकर गुजरती हो, वहां जो है ना, वह हर किसी को दिखाई नहीं देता। रिया ने पूछा, लेकिन मुझे ही ऐसा क्यों दिखाई दिया? पुजारी जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुमने उसे देख लिया और अब वह तुम्हें देख चुकी है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। मैं माता पिता के चरणों का एक फूल रिया को दे दिया, एक छोटा सा ताबीज बांधा और कहा, अगले 40 रात तक अकेले बाहर मत निकलना, सात्विक जीवन जीना और रोज माता का स्मरण करना। रिया ने उनकी बात मान ली। अगले 40 दिनों तक वह रात को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकली। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा, बुखार भी ठीक हो गया, और सबसे अजीब बात, उसके बाद उसे वह औरत कभी दोबारा नहीं दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद रिया ने नौकरी बदल ली और दूसरे शहर चली गई। एक दिन उसकी माँ ने पुराने घर की सफाई के लिए कुछ सामान बाहर निकलवाया। उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में परिवार के पुराने सदस्य खड़े थे। संध्या ने तस्वीर को ध्यान से देखा और तस्वीर उसके हाथों से नीचे गिर गई, क्योंकि तस्वीर के सबसे पीछे एक आदमी खड़ा था। कमर के नीचे का हिस्सा गायब और उसके बगल में घने बाल वाली एक औरत खड़ी थी। लेकिन तस्वीर में उस औरत का चेहरा पूरी तरह काला था। परिवार में किसी को उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता था। और सबसे डरावनी बात, तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, 14 अक्टूबर 1978। यानी उस घर को छोड़ने के इतने साल बाद भी शायद वह जो था वो उस परिवार के साथ ही चल रहा था। तो दोस्तों, क्या रिया ने सच में किसी आत्मा को देखा था, या फिर डर और तनाव के कारण उसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया था? इसका जवाब शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि हर सुनसान रास्ता सिर्फ इसलिए डरावना नहीं होता क्योंकि वहां अंधेरा है। कभी कभी वो डरावनी चीजें भी होती हैं जो अंधेरे में नहीं, बल्कि रोशनी में बिल्कुल नीचे खड़े होकर आपको देख रही होती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।